हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में बात करेंगे। सिंपल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सिंपल मैकेनिज्म में फर्स्ट थिंग दैट इज़ लिंक क्या होती है और इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच इज़ हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर सम पार्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक और element. It is not necessary for link to be rigid only, but it is also necessary link to be resistant body so that it is capable of transmitting power from one element to another element. Means link basically एक पार्ट होता है बॉडी का जो दूसरे एक सिंपल मैकेनिज्म का पार्ट होता है मशीन का जो दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करता है। ये केवल रिजिड नहीं, ये रेजिस्टेंट बॉडी होती है जो कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ लिंक में रिजिड लिंक होता है। रिजिड लिंक दो लिंक इन विच द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल कॉल्ड रिजिड लिंक लाइक क्रैंक पिस्टन कनेक्टिंग और देन फ्लेक्सिबल लिंक आप होती है। इट मे बी विट हैज़ अलाउड टू सम परमिसिबल लिमिट डिफॉर्मेशन बेल्ट ड्राइव रोप ड्राइव एक्स्ट्रा। फ्लूइड लिंक में आपका जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक रैम होती हैं। नाउ रिलेटिव द टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन किस तरह कितने तरह के इनके सब थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में कितने तरह के रिलेटिव मोशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सेकेंड वन इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन एंड थर्ड वन इज द इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं कब इसको हम बोलेंगे। जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इसमें मीन्स एक शाफ्ट को स्क्वायर शाफ्ट है उसको फिक्स कर दिए हैं। मीन्स एक ग्रुप के अंदर स्क्वायर ग्रुप के जिसमें वो ओनली लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है। मीन्स सेकेंड लिंक टू लिंक यहाँ पे आप मेंशन है। सेकेंड लिंक फर्स्ट लिंक के रेस्ट में लीनियर मोशन कर सकती है ओनली, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा। सिंपली मीन्स ये रोटेशन नहीं कर सकती, ओनली लीनियर मोशन। सेकेंड फिगर में आप कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का है जिसमें इसमें कॉलर लगा के उसको फिक्स कर दिया जिसकी वजह से हमारी केवल रोटेट कर सकती है। यहाँ पे सर्कुलर हमने लिया, ये रिवॉल्व कर सकती है, ये भी कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। थर्ड है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। थर्ड में बिल्कुल थर्ड में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें फर्स्ट लिंक आपका सिलेंडर है, सेकंड लिंक आपका पिस्टन है, थर्ड लिंक है आपका कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पे कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन है इस फिगर में। एंड फोर्थ फिगर में आप सक्सेसफुली कांस्टेंट है, शाफ्ट को फिक्स कर दिया है फुट स्टिप बेयरिंग में, वो ओनली इट कैन ओनली रिवॉल्व। तो ये आपका एग्जांपल है सक्सेसफुली कांस्टेंट। एंड फिफ्थ फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक है, इसमें सेकंड लिंक, इसमें ये रोटेशन भी कर सकती है। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स लीनियर मोशन में आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मीन्स मोर देन इट कैन परफॉर्म टू मोशन। तो ये एग्जांपल ऑफ कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। Okay, now let us discuss about kinematic pair. Kinematic pair क्या होते हैं? The connection between two links is joint or a pair, but this pair will be a kinematic pair if the relative motion between the links is constant. Now the classification of the kinematic pair on the basis of relative motion, तो ये टर्निंग पेयर हो सकते हैं, रिवोल्यूटिंग पेयर और पिन जॉइंट पेयर इसको बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल देखा है कि ये टर्न द पेयर विच कैन टर्न अबाउट द फिक्स पॉइंट, ये प्योर टर्निंग, इट इज़ एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर। सेकंड स्लाइडिंग पेयर प्रिज्मेटिक बार में जैसे आपका यहाँ पे दिखाया है ये स्लाइड कर रहा है। तो थर्ड वन इज़ द रोलिंग पेयर हो सकता है। रिलेटिव मोशन इज रोलिंग बाय प्योर रोलिंग, द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो प्योर रोलिंग के केस में वो रोलिंग पेयर होगा। जैसे ये आपका व्हील ओनली रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रही है। नाउ स्क्रू पेयर का एग्जांपल होता है नट बोल्ट का। फोर्थ है स्पिरिकल
बॉल इन सॉकेट जॉइंट आप इस फिगर में देख सकते हो। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, जब भी कोई दो बॉडी के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होगा तो उसको हम लोअर पेयर बोलेंगे। एंड एक और इसमें होता है हायर पेयर, एंड वन हायर पेयर इज इक्वल टू टू लोअर पेयर। सेकेंड इज हायर पेयर, दैट इज पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट, तो ये इसको हम बोलते हैं हायर पेयर। अब हायर पेयर का आप एग्जांपल देख सकते हो। देन रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर में आपका बेल्ट पुली का एग्जांपल है, इसमें आप फिगर में देख सकते हो। इसमें याद रखना है कि वन हायर पेयर इक्वल टू टू लोअर पेयर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। थर्ड वन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, सेल्फ क्लोज पेयर एंड फोर्स क्लोज पेयर। फर्स्ट इसमें परमानेंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे बॉल बियरिंग में सेल्फ क्लोज पेयर है। फोर्स पेयर मीन्स हम उसको फोर्सफुली पेयर बनाते हैं, जैसे फॉर डोर क्लोजर जो लगा होता है वो फोर्स्ड क्लोज पेयर होता है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर और जॉइंट, बाइनरी जॉइंट जिसमें 2 लिंक होती हैं, टर्नरी जॉइंट जिसमें 3 लिंक होती है, तो 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट होता है। एंड क्वार्टरनी जॉइंट, इसमें आपका 4 लिंक्स होती हैं, 1 क्वार्टरनी इक्वल टू 3 बाइनरी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होती है और कंडीशन क्या होती है काइनेमेटिक चेन। तो इसमें इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ़ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन अ सच वे दैट द फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू हैव क्लोज चेन और एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स इज अ कॉन्स्टेंट मोशन, देन द सच चेन इज इट सेड टू बी काइनेमेटिक चेन। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, चेन आपका कांस्टेंट है, काइनेमेटिक चेन कांस्टेंट कर दिया, काइनेमेटिक चेन 1 लिंक फिक्स कर दिया, मैकेनिज्म हो गया मैकेनिज्म विच कैन परफॉर्म गिव आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। देन यूटिलाइज कर लिए, वो मशीन हो गया। मशीन में क्या होता है, हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, तो उसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। आप फिगर में देख सकते हो। नाउ द कंडीशन ऑफ द चेन इज सेड टू बी काइनेमेटिक चेन कब होगी, इफ जे इज द number of binary joint and as the number of higher pair, L is the number of link, then the condition of the J, that is very important formula, J plus H by 2 equal to 3 by 2 L minus 2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी then the chain is said to be kinematic chain। देखो अब इक्वलिटी होगी, इन दोनों कंडीशंस जब भी सेटिस्फाई करेगी उसी को हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। तो ये आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कंडीशन लगा के ये फार्मूला याद होना चाहिए। देन आपको हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, इसमें कितने 4 लिंक्स हमने लिया है, 1 2 3 4। अब इसमें आपका जे की वैल्यू या आपकी जे की वैल्यू हो गई 4 एंड एल की वैल्यू हो गई 4। जे इज़ द नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी 4 है, लिंक भी 4 है। हायर पेयर एच इज नंबर ऑफ हायर पेयर यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूले में हम रखेंगे तो ये 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं, सो इट इज़ सेड टू बी काइनेमेटिक चेन, इसको हम बोलेंगे। अब सेकेंड कंडीशन आती है जब LHS इज ग्रेटर देन RHS, मीन J प्लस H बाई 2 इज ग्रेटर देन 3L बाई 2 3 बाई 2 L माइनस 2। अगर ऐसा होगा देन नो रिलेटिव मोशन दैट इज कॉल्ड फ्रेम और स्ट्रक्चर, मीन्स फिक्स्ड हो जाता है, कोई रिलेटिव मोशन परफॉर्म नहीं होगा, तो उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे या फ्रेम। अगर ये आपको जो ट्रायंगुलर शेप का हमने चेन दिखाया है, अगर इस एग्जांपल को हम सेट करें देखें तो यहाँ पे जॉइंट भी 3 है, जे की वैल्यू बाइनरी जॉइंट, एल की वैल्यू 3 है एंड एच की वैल्यू 0 है। देन RHS इज ग्रेटर देन LHS इज ग्रेटर देन RHS, देन इट इज़ सेड टू बी स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है केवल, और ये कोई रिलेटिव मोशन नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर सिंपली बोल सकते हैं।
एंड थर्ड केस आती है अनकंस्ट्रेंट चेन। जब इसमें RHS LHS से बड़ा होगा, मीन्स 3/2 L-2 इज ग्रेटर देन J + H/2, देन इन केस ऑफ अनकंस्ट्रेंट चेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मैकेनिज्म ले लिया जिसमें J की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 0, देन RHS ग्रेटर देन LHS, देन इट इज सेड टू बी अनकंस्ट्रेंट चेन। मीन्स जिसमें आपके एक कांस्टेंट मोशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ इस तरह से डिफरेंट आपको देख सकते हो एग्जांपल। इसमें काइनेमेटिक चेन होगा, इस एग्जांपल में आप निकाल सकते हो, आप खुद से ट्राई कर सकते हो काइनेमेटिक चेन। सेकेंड एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है, ये फ्रेम है, LHS इज ग्रेटर देन RHS, देन फ्रेम हो जाएगा। थर्ड में आप देख सकते हो ये भी फ्रेम हो जाएगा, LHS इज ग्रेटर देन RHS। इस तरह से इस केस में भी आप देख सकते हो। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो ये जो याद रखना है हमें, अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, अदरवाइज काइनेमेटिक चेन नहीं बोलेंगे। सेकेंड केस LHS इज ग्रेटर देन RHS, देन इट इज़ सेड टू बी फ्रेम और स्ट्रक्चर, उसको फ्रेम और स्ट्रक्चर बोलेंगे। थर्ड केस आता है जब RHS मीन्स राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द लेफ्ट हैंड साइड, देन it is said to be unconstrained chain. Means unconstrained chain means it can perform more than 2 relative motion, means एक से ज़्यादा मोशन परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे unconstrained chain। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को, जिससे आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपलोड मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो किसी सिस्टम की पोजीशन या मोशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लें, एक सिस्टम हमने लिया जो क्यूब दिखाया इस फिगर में, वो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग 3 रोटेशनल मोशन एंड 3 ट्रांसलेशनल मोशन मैक्सिमम पॉसिबल है या कर सकता है। तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 6 - रिस्ट्रेंट। अब यहाँ पे रिस्ट्रेंट क्या होता है? रिस्ट्रेंट मीन्स पोजीशन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी एक को हम रिस्ट्रेंट कर दें तब इसकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। मैक्सिमम इसकी 6 पॉसिबल है। सपोज एक्स डायरेक्शन में इसका लीनियर मोशन रिस्ट्रेंट कर दें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 - 1 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। अगर तीनों लीनियर मोशन तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें, मीन्स फिक्स कर देंगे कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन नहीं परफॉर्म करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों 6 - 3 हो जाएगी, मीन्स 3 रहेगी। मीन्स 3 रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टेबुलर फॉर्म में नोट किया है। यहाँ पे पेयर अगर स्फीयर और प्लेट पेयर है तो उसका वो टर्नरी 1T मीन्स 1 टर्नरी पेयर होगा उसके पास, तो इसके लिए रिस्ट्रेंट 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों 5 होती है, ये याद रखना है। सिलेंडर एंड प्लेट में 1 टर्नरी 1 रोटेशनल 1T एंड 1 मीन्स 1 ट्रांसलेशनल एंड 1 रोटेशनल, दो रेस्टेंट होंगे। 6 - 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर। अगर बाइनरी पेयर है दोस्तों तो मीन्स वो टर्निंग पेयर तो 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, मीन्स 6 - 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है फ्रेंड। टर्निंग पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। तो लोअर पेयर होते हैं फ्रेंड्स, जो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, एंड हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मीन्स लोअर पेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते हैं एंड हायर पेयर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2D प्लानर मैकेनिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है दोस्त? यहाँ पे
3 मीन्स 2 ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल हो सकता है, 1 रोटेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म मीन्स प्लेनर मैकेनिज्म के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं निकालने के कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, वेयर L इज़ द लिंक and J is the number of binary joint and H is the number of higher pair. This equation is known as Kirchhoff equation. अब इसी में अब आप यहाँ पे डिफरेंट फिगर में निकाल सकते हैं इसको। जैसे फर्स्ट फिगर में निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगी फ्रेंड्स, तो इसको ये मैकेनिज्म नहीं, ये फ्रेम या स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। थर्ड फिगर में आप देख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। फोर्थ में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी एंड फिफ्थ में आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली सिक्स एंड सेवन्थ में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। 6 में 0 होगी बट सेवन्थ में नहीं 0 होगी क्योंकि यहाँ पे f की वैल्यू 1 होगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में 4 बार मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अ बार हैविंग 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर्स इज सेड टू बी 4 बार मैकेनिज्म। जैसे कि आप फिगर में दे सकते हो, अगर ये आपकी लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, जैसे इनपुट को हमने लिया है, इनपुट को यहाँ पे सेकेंड लिंक से दिखाया, आउटपुट को 4 वाली लिंक शो कर रही है एंड थर्ड लिंक को कपलर या कपलिंग रॉड बोलते हैं। अब इनपुट या आउटपुट कंप्लीट रोटेशन, क्रैंक, पार्शियल रोटेशन दैट इज ऑसिलेशन, रॉकर या लीवर। ओके, अब इन लिंक्स, इन चारों लिंकों को हम लोग लिंक्स को फिक्स करके अल्टरनेट फिक्स करके अलग अलग हम लोग मैकेनिज्म यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म, सेकंड है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म एंड थर्ड है डबल रॉकर मैकेनिज्म। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये कौन सा मैकेनिज्म है, तो उसके लिए ग्रासॉफ लॉ है यहाँ पे। फॉर द कंटिन्यूअस रिलेटिव motion between the number of links in 4 bar mechanism is summation of the shortest and longest link should not be greater than the summation of other 2 links. S for shortest link and L for longest link and P and Q are other 2 links. अब इसमें कंडीशन होती है फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट इफ़ S प्लस L मीन्स शॉर्टेस्ट S और L शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट का समेशन लेस दैन अदर 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें S को फिक्स कर देंगे, मीन्स शॉर्टेस्ट वाले को फिक्स कर देंगे, जैसा कि अभी हमने फिगर में दिखाया हुआ, जो कि बेस्ट पोजीशन होती है। देन वी विल गेट द डबल क्रैंक मैकेनिज्म, मीन्स शॉर्टेस्ट वाले को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक मिलेगी। सेकेंड है, अगर शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाले को फिक्स कर दें, शॉर्टेस्ट के बगल वाली लिंक को अगर हम फिक्स कर दें तो हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगी, मींस वो ऑसिलेशन करेगा, मींस रोटेशन नहीं परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म ओनली ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। एंड थर्ड इसमें कंडीशन है एस मींस शॉर्टेस्ट के सामने वाली लिंक को, शॉर्टेस्ट के सामने वाली लिंक को मींस कपलर को अगर फिक्स कर दे देन वी विल गेट डबल रॉकर मैकेनिज्म, मीन्स यहाँ पे हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। अब सेकेंड कंडीशन होती है फ्रेंड्स, अगर दोनों ये S प्लस L दोनों समेशन इक्वल हो जाए, S प्लस L इक्वल टू P प्लस Q बट नॉट हैविंग अ पेयर ऑफ लिंक्स, देन क्या होगा,
सच एज 2 5 4 3, इस तरह का कोई हमने केस ले लिया फॉर एग्जांपल। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है एस, इफ़ एस इज़ फिक्स मीन्स शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर शॉर्टेस्ट के बगल वाली को फिक्स कर देंगे देन क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। इफ़ वी फिक्स एस कपलर को मिलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म। थर्ड केस होता है फ्रेंड्स एस प्लस एल, यही वाला है एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू बट नॉट हैविंग अ पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स। मीन्स अब इसमें पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स होगी, मीन्स 4 4 होगी या 3 3, मीन्स लिंक उसमें इक्वल होंगे। अब ये कैसे लिंक बनाएंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मीन्स इसमें कोई दो लिंक आपस में बराबर होंगी, जैसे यहाँ पे आप एल एल एंड एस एस, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों इक्वल हैं, तो इसमें एक पैरेललोग्राम लिंकेज